वो केवल शिवरात्रि के दिन करने का होता है। कहते हैं जिसका व्यापार ना चले, व्यवसाय ना चल रहा हो, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन निकल रहा हो और बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही हो, तो उसको 12 बजे समर्पित करें। भगवान का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, भृंगी गण का पर मोली लपेटकर एक बेलपत्र का पत्ता दिया और बाबा भोलेनाथ पार्वती को बिठाऊं, साथ में गणेश जी को भी बिठाऊं कि रिद्धि सिद्धि को भी बिठाऊं, भगवान विष्णु और लक्ष्मी को भी थोड़ा सा उसको नीचे की ओर गिराया। क्रम महाराज वो केवल शिवरात्रि के दिन करने का होता है। कहते हैं जिसका व्यापार ना चले, व्यवसाय ना चल रहा हो, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन निकल रहा हो और बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही हो, तो धतूरे को हल्दी में डुबोकर शंकर भगवान को शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे समर्पित करें। उस धतूरे को वापस उठा लाएं 5-10 मिनट के बाद, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर लाल कपड़े में उसको बांधकर व्यापार वाली जगह में कहीं पर भी उसको बांध दिया जाए। व्यापार पीछे नहीं हटता, व्यापार अग्रण्य भाव में बढ़ता चले जाता है। महाराज उस धतूरे को केवल परंतु शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे ही किया जाए, हल्दी में डुबोना पड़ता है। यही प्रमाण एक क्रम में और है महाराज जी। लिंग पुराण कहती है, मान लो किसी व्यक्ति को कोई एक भारी बीमारी हो गई, बड़ा रोग हो गया और वो रोग डॉक्टर कह रहा है कि ये ठीक नहीं होना है, बहुत तकलीफ उसमें है और कष्ट ही कष्ट है, वो ठीक नहीं हो रहा, दवाइयां लग रही, गोलियां खा रहे हैं। तो महाराज उसका भी वर्णन है। 7 धतूरे, कितने धतूरे लेना है? 7 धतूरे। कोई सी भी शिवरात्रि से मतलब महीने में एक बार शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने आती है। किसी भी शिवरात्रि के दिन 7 धतूरे लेकर, एक धतूरे में मोली लच्छा नाड़ा लपेटकर चंद्रमौली भगवान का स्मरण कर उस मोली को लपेटकर 6 धतूरे में हल्दी लगाकर शंकर भगवान की जो जलाधारी है, जलाधारी में आपको पहले भी वर्णन किया है, शंकर भगवान का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये भगवान का जल निकलने का स्त्रोत, चरणारविंद का भाव। शिवलिंग जहां रखा हुआ है ये पार्वती जी का हस्त कमल है, जो ये गोल भाग है ये पार्वती का हस्त कमल है, जहां शिवलिंग रखा है। जहां से जल नीचे गिरता है उसके सीधे भाग में श्री गणेश जी महाराज का स्थान है, उसके उल्टे भाग में श्री कार्तिकेय जी का स्थान है। जलाधारी के सामने एक मोटी सी लाइन होती है, कहीं सांप बना होता है, कहीं स्थान बना होता है। जो मोटी सी लाइन है ये शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। जलाधारी के ऊपर जो 3 टेकी लगी है ये भृगु ऋषि का भृंगी गण का स्थान है। इसके ऊपर जो कलश है, कलश में जो पानी भरा जाता है वो पानी जो बूंद बूंद नीचे गिरता है ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है। जया, विषहरा, सामरीबारी, धोतली और देव, ये 5 लड़कियों का स्थान है। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार शिवलिंग के सामने से जहां से जल चालू होता है गिरने के लिए, नीचे की ओर जब जल जाता है उस स्थान पर भगवान शंकर के सारे गणों का स्थान है। फिर जब जल बहकर सामने की ओर जाता है, जितनी दूर तक जल जाता है उतनी दूर तक भगवान शंकर के उस जल भाग को ग्रहण करने के लिए 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इसलिए उस जल को हम लांघते नहीं है, क्योंकि वहां 33 कोटि देवता विराजमान रहते हैं महाराज। तो जो बीमारी डॉक्टर ने बता दी और बहुत बड़ा रोग हो गया और शरीर में कष्ट है, ठीक नहीं हो रहा, चाहे लीवर से जुड़ा हो, चाहे किडनी से जुड़ा हो, चाहे कैंसर से जुड़ा हो, और मान लो शरीर में कहीं गांठ भी हो गई है और वो मिटी नहीं रही हो, तो महाराज निवेदन है 7 धतूरे, एक धतूरे पर मोली लपेटकर वो शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। 6 धतूरे, उसमें से एक धतूरा भगवान श्री गणेश जी का स्थान, दूसरा धतूरा श्री कार्तिकेय जी का स्थान, तीसरा धतूरा अशोक सुंदरी का स्थान। महाराज शंकर भगवान की जगदम्बा जी के हस्त कमल के ऊपर एक धतूरा,
एक धतूरा जहां से जल नीचे की ओर बहकर जा रहा हो, पानी जिस जगह से नीचे गिर रहा हो, बिल्कुल वहीं पर एक धतूरा चढ़ा देना है। उस धतूरे को चढ़ाने के बाद वो धतूरा वापस लेकर आना है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर या चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर उस धतूरे को, जो बीमार व्यक्ति है उसका स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे पटकवा देना है महाराज। धीरे धीरे रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है, औषधियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। ये केवल शिवरात्रि के दिन ही होता। 12 महीने शिवरात्रि आती है, आप किसी भी शिवरात्रि को कर सकते हो, किसी भी शिवरात्रि। वो तो जिस सरोवर में ना जाने कितने पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण होकर विसर्जन हुआ, वो मिट्टी इस सरोवर में जमती चली गई और उसी मिट्टी के भाग से तूने मेरे शिवलिंग का निर्माण करा। तो जितने जितने पार्थिव लोगों ने पूर्व में बनाए थे, उन सब का कण कण मिलकर तूने मेरी आराधना करी। 12वां ज्योतिर्लिंग का जो पूजन होता है, कृष्णेश्वर महादेव का जो पूजन होता है, कृष्णेश्वर महादेव की जो आराधना होती है, वो दुनिया के लोग जिस दिन समझ गए यहाँ जल का स्तर नदी का गिरा, गंगा जी थोड़ी खाली हुई, तुम चुंबक लेकर पहुंच गए, पैसा ढूंढने पहुंच गए, सोना ढूंढने पहुंच गए, चांदी ढूंढने पहुंच गए, नदी तालाब बावड़ी का स्तर गिरा, तुमने उसका पानी में सोना चांदी ढूंढा नहीं। जैसे ही नदी तालाब बावड़ी का पानी नीचे आए, उसकी मिट्टी को लाकर एक बार पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो और आराधना करो। जैसे तेरी नदी का जल बढ़ता है, खूब बढ़ता है, ऐसे मेरे घर में भंडार भरना, सौभाग्य बढ़ना, संतान बढ़ना, वैभव बढ़ाना, तू कृपा करना। जैसे घृष्णेश्वर पर, घूसमा पर तूने करुणा करी, वैसे मुझ पर कृपा करना, वो करेगा। पहले कभी स्मरण में नहीं आया, पर आज स्मरण में आया है नखपुरा में, तो बड़े सावधानी से सुनिएगा। एक बार मां आद्य शक्ति पार्वती अपनी सखी गजमुखी के पास गई। क्या नाम था उनकी सहेली का? गजमुखी। जम के बोलो, गजमुखी। उनकी सखी गजमुखी के पास गई। ध्यान देना थोड़ा सा। एक शिवजी के गण नंदी और एक पार्वती जी की सहेली गजमुखी। कहते हैं शंकर भगवान के गण नंदी इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि उनको देखकर अप्सराएं भी उनकी ओर आसक्त हो जाती थी। इतने सुंदर थे, इतने सुंदर। तब बाबा देवादिदेव महादेव की आराधना में नंदी लग गए। शिवजी ने कहा वर मांगो, तुमको क्या चाहिए? तो कहा कि मेरा मुख बदल दो, मुझे ये मनुष्य का चेहरा नहीं चाहिए। क्यों? अगर ये चेहरा रहेगा तो लोग मेरी ओर आसक्त होंगे और मैं आपकी भक्ति नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए मुझे ये चेहरा हटाकर आप नंदी का चेहरा लगा दीजिए और मुझे आपका शिष्य बना दीजिए। दूसरे नंबर पर है माता पार्वती जी की सहेली गजमुखी। इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर, जो आज के ज़माने में दिन भर इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर और ना जाना कौन कौन से वो सोशल मीडिया पे आप जितनी भी सुंदर सुंदर कहते हो ना, कितनी सुंदर, कितनी सुंदर, ये सब जितनी दुनिया की सुंदरता है, पार्वती जी के साथ रहने वाली एक उनकी सखी गजमुखी के चरणों की धूल के बराबर है। चरणों की धूल के बराबर। इतनी सुंदर थी गजमुखी। एक दिन गजमुखी आई पार्वती जी के पास। गौरा, गौरा, गौरा। गौरा ने कहा क्या बात है, क्या हो गया? एक वर चाहती हूं तुमसे। क्या वर है? बस मैं चाहती हूं कि जब भी मैं तेरे साथ चलूं, पूरी दुनिया की दृष्टि केवल तुझ पर रहे, मुझको कोई ना देखे, ऐसा वर चाहिए। पार्वती जी ने कहा इतनी स्त्री की सुंदरता तो उसके चेहरे से ही होती है,
और तू ऐसा वर मांग रही, नहीं नहीं नहीं, मुझे बस तू वर दे दे, ऐसा वर दे दे। पार्वती जी ने कहा तुझे जो अच्छा लगे वो प्राप्त कर ले, मुझे हाथी का मुख लगा दे। हाथी का, ठीक है। गजमुखी हो गई पार्वती जी से, बहुत सुंदर। अब एक बार गजमुखी ने नंदी से संवाद कर लिया। बहुत सुंदर प्रसंग है, थोड़ा ध्यान देना। पहली बार स्मरण में आया इसलिए उसको सुनाने का मन कर गया। बहुत सुंदर प्रसंग। गजमुखी ने नंदी से एक बार संवाद कर लिया, दोनों की खींचातानी होने लगी। नंदी कहने लगे भोलेनाथ जी के भार को मैं अपने कंधे पर लेकर चलता हूं, मेरी पीठ पर शिव और शक्ति दोनों विराजमान होते हैं, मैं उन दोनों को भ्रमण कराते रहता हूं। देखा मुझ में बल, मैं शिव और शक्ति को अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाता रहता हूं। गजमुखी सुनती रही, सुनती रही। गजमुखी ने कहा रे नंदी, ये तेरा भ्रम है कि तू शिव को उठाकर लेकर जा रहा, ये तेरा भ्रम है कि शंकर भगवान तेरी पीठ पर बैठकर जा रहे हैं। शंकर भगवान को लंका का राजा रावण भी ले जाना चाहता था, पर भगवान शंकर ने अपने अंगूठे को, मात्र पांव के अंगूठे के नख को इतना सा दबाया था और रावण ने पूरा बल लगा दिया था तो नहीं उठा पाया था। जरा सोच नंदी, वो तो शंकर भगवान की कृपा है तुझ पर, इसलिए शिव जब तुझ पर बैठते हैं हल्के हो जाते हैं, इसलिए तेरे साथ चले जाते हैं। पर नंदी मानने को तैयार नहीं। जब नंदी नहीं माना, बैठ जाए, ठीक है। आज गजमुखी पार्वती जी की आज्ञा लेकर तप साधना में बैठ गई। शिवजी प्रसन्न हो गए। क्या बात है गजमुखी, क्या चाहती हो? इतने दिनों से तुम तप साधना कर रही हो पार्वती की, आज मेरी तप साधना? क्या हुआ? बोलो गजमुखी, क्या चाहती हो? गजमुखी ने एक बेलपत्र का पत्ता दिया और बाबा भोलेनाथ जी से कहा, बाबा मेरा निवेदन है, इस पत्ते को मैं हवा में उड़ाऊंगी, आप उस पत्ते पर क्या बैठ जाओगे? शंकर भगवान बोलने लगे, अकेला बैठूं या पार्वती को भी बैठाऊं? गजमुखी बोली, इतने से पत्ते पर पार्वती भी बैठ जाएगी? शिव जी बोले, पार्वती को बिठाऊं, साथ में गणेश जी को भी बिठाऊं कि रिद्धि सिद्धि को भी बिठाऊं? गजमुखी ने कहा, इतने से पत्ते पर गणेश रिद्धि सिद्धि बैठे। शिव जी बोले कि कार्तिकेय को भी बिठा लूं कि अशोक सुंदरी को भी बिठा लूं कि जया, विशारा, सामरी बारी, दौतली, देव सबको बिठा लूं? इतना बड़ा परिवार सब बैठ जाएगा? इतने में शिव जी बोले कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी को भी बिठा लूं क्या? कहा विष्णु लक्ष्मी, तू कहे तो ब्रह्मा ब्रह्माणी को, ब्रह्मा ब्रह्माणी, इंद्र इंद्राणी, 33 कोटि देवता इस पत्ते पर बिठा देता हूं, बोल गजमुखी। गजमुखी मुस्कुराकर बोली, ये सब तो नहीं, केवल आप बैठ जाइए। गजमुखी ने शिव नाम लेकर पत्ते को शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए बस थोड़ा सा उसको नीचे की ओर गिराया। उतनी देर में उस पत्ते के अधर पर मेरा शंकर आकर विराजमान हो गया। मेरा शिव, मेरा शिव उस पत्ते पर आकर विराजमान। आवाज लगाई, नंदी जल्दी आओ, तुम कहते थे मुझ में बल है, मैं शिव को पीठ पर बिठाता हूं, तुमसे ज्यादा बल एक बेलपत्री के पत्ते में है, जो पूरे 33 कोटि देवता को एक पत्ते पर बिठा सकता है। एक बेलपत्र के पत्र में वो बल होता है, एक बेलपत्र के पत्ते में वो बल होता है, पूरे ब्रह्मांड को वो अपने में समेटे रहता है। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, सुनो गजमुखी, आज मैं प्रसन्न हुआ, तुम्हें वर देता हूं, जब भी पृथ्वी पर मृत्युलोक में कोई पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेगा,
और पार्थिव मिट्टी का जब कोई शिवलिंग बनाएगा, उस शिवलिंग को केवल थाली पर, पाटे पर या लक्कड़ पर नहीं, मेरा बेलपत्र रखकर जब उस पर कोई शिवलिंग का निर्माण करेगा, जो कामना वो चाहेगा उसकी कामना शिव उसी क्षण पूरा कर देगा, उसी क्षण पूरा। आप में से कितने लोग हैं जो पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं? हाथ उठाओ। करते हो सब? वैसे नहीं करते होगे तो सावन में अपन लोग सब पात्र के अंदर जब शिवलिंग का निर्माण करते हो तो सबसे पहले नीचे एक बेलपत्र रखा, रखते हो? जम के तो बोलो, रखते हो ना? बहुत जरूरी है एक बेलपत्र। क्यों? कहते हैं जब हमने शिवलिंग बना लिया, पूजन चालू कर दी, पानी डालना प्रारंभ करा, ये तो मिट्टी है, धीरे धीरे पानी चढ़ते चढ़ते गलने लगती है। जब मिट्टी गलने लगती है, शिवलिंग थोड़ा 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 खंडित होने लगता है। मन में आता है कि हमने शिव जी की पूजन करी, शिवलिंग मिट्टी का था, गल रहा है, शहद चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से, जल चढ़ाने से, अभिषेक करने से मिट्टी गलने लगी है, शिवलिंग खंडित होने लगा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्थिव लिंग को, मिट्टी के शिवलिंग को जब हम बेलपत्र के ऊपर निर्माण करते हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं, तो वो मिट्टी का शिवलिंग अगर गल भी जाए, टूट भी जाए, पानी में बह भी जाए, तो याद रखना वो कभी खंडित नहीं माना जाता, वो अखंड ही माना जाता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। यह जो उपाय है, ये उपाय आपको करना है शिवरात्रि पर, महाशिवरात्रि पर, जो कि साल में एक बार आती है, जो अभी आने वाली है फागुन माह के 15 फरवरी को। तो शिवरात्रि के दिन एकमात्र उपाय होता है धतूरे का। वह उपाय आप करिए। व्यापार वृद्धि के लिए आप बहुत दुखी हैं, आपका कुछ काम नहीं होता है, तो एक आपको कांटे वाले धतूरे का उपाय करना है। और बहुत बड़े रोग से ग्रसित है, वो रोग आपका कम होने का नाम ही नहीं लेता है, जो असाध्य रोग होता है, उसके लिए है 7 धतूरे का उपाय। उसमें से एक धतूरे के ऊपर आपको मूली लपेटना है और 6 धतूरों को शिवलिंग के ऊपर ही 7 क्रम में समर्पित करना है। सबसे पहले एक धतूरे के ऊपर मूली लपेट कर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। फिर एक धतूरा आपको गणपति जी के ऊपर समर्पित करना है। एक धतूरा आपको कार्तिकेय भगवान जी के ऊपर समर्पित करना है। एक धतूरा आपको माता पार्वती जी जो हस्तकमल होता है वहाँ समर्पित करना है। एक धतूरा आपको अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। और एक धतूरा जो है आपको समर्पित करना है जहाँ से जल नीचे की ओर आता है वहाँ। और धतूरा इसमें जो आपको नाम बताया है गुरुजी ने, वो नाम लेकर घर पे लेकर आ जाना है और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रख देना है। तो आपका जो भी असाध्य रोग है ठीक हो जाएगा। और व्यापार वृद्धि, धन प्राप्ति के लिए जो उपाय बताया है एक धतूरे का, उसको वो पहली बार ही होता है, एक ही बार होता है शिवरात्रि वाले दिन। उसको हल्दी में करके समर्पित कर रहा है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो भी मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हैं उपाय से संबंधित, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का भी इसमें विधि बताई गई है। पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना है और बेलपत्र के ऊपर रखकर बनाने का कितना बड़ा फल होता है कि एक बेलपत्र के ऊपर 33 करोड़ देवी देवताओं एक साथ विराजमान हो सकते हैं। बेलपत्र की शक्ति से बताई गई है। वीडियो में पार्थिव शिवलिंग की महत्वता बताई गई है। वीडियो को कृपया करके आप लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। गुरुजी का कहना है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने, सुनने, बोलने मात्र से हमें 1000 अश्वमेघ यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। हमारे पाप कम होते हैं और कष्ट भी दूर होते हैं। तो आप अवश्य लिखिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी को प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। और
महाशिवरात्रि से संबंधित जो भी उपाय आप देखना चाहते हैं रोग के लिए, किडनी जिसकी खराब हो, लीवर खराब हो, यह सब आप मेरे चैनल हिमांशु प्रजापति पर जाकर वीडियोस में देख सकते हैं और शॉर्ट में भी आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं शिवरात्रि से संबंधित। धन्यवाद।